जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेके वो होता है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन सबसे पहले समझते हैं कि पॉपुलेशन क्या है, फिर हम समझेंगे एक्सप्लोजन क्या है। किसी भी पर्टिकुलर एरिया में जितने इंडिविजुअल पाए जाते हैं वो उस एरिया की पॉपुलेशन है। मान लीजिए इतनी दूर के अंदर 10 लोग हैं तो 10 जो हो जाएगी उसकी क्या हो जाएगी, पॉपुलेशन हो जाएगी। लेकिन अगर यही 10 से 1 घंटे के अंदर 200 हो गए या 100 हो गए या 500 हो गए, यानी वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में ये जो रेट है ये बहुत तेज़ी से बढ़ गया, तो ये क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो हम समझते हैं कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ को सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करने वाला यानी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या होता है। पॉपुलेशन का मतलब मैंने बताया था कि टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल लिविंग इन ए पर्टिकुलर एरिया। किसी पर्टिकुलर एरिया में जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं उसको हम उसकी पॉपुलेशन कह दिए। लेकिन उसी पॉपुलेशन में रैपिड इंक्रीज हो जाए बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, यानी रैपिड इंक्रीज इन द पॉपुलेशन इन वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। इसको हम क्या कहने लगेंगे, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो मैंने क्या बताया कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन मतलब सडन इंक्रीज या शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में। फॉर एग्जांपल वर्ल्ड को लेकर करें तो 1900 में वर्ल्ड की पॉपुलेशन 2 बिलियन थी, जो कि 100 साल के अंदर 6 बिलियन हो गई, यानी 1900 साल लग गया था 2 बिलियन करने में और सिर्फ 100 साल लगा 6 बिलियन का। तो ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन वर्ल्ड के कारण में। इंडिया के कंपैरिजन में अगर पढ़ें तो ये बहुत ही ज़्यादा है भाई। 350 मिलियन पॉपुलेशन थी जब भारत आज़ाद हुआ था 1947 के पास, और 1 मिलियन हो गई 2000 में, और 1 मिलियन को क्रॉस भी कर गई मई 2000 में। यानी कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस मंथ में 1 मिलियन पॉपुलेशन को क्रॉस किया गया था, वो जवाब हो जाएगा मई में। क्या रीज़न है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, यानी क्यों इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रही है। सबसे पहली बात कि जो मैटरनल मॉर्टिलिटी रेट है या इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट है वो क्या हो गया है, डिक्लाइन हो गया। यानी चाहे बूढ़े लोग मर रहे हों चाहे बच्चे मर रहे हों, ये जो मरने की जो प्रक्रिया है ये कम हो गई। इसका कारण है आजकल जो डॉक्टर्स हैं या फिर जो है इन्होंने इतनी अच्छी अच्छी टेक्निक बना ली है, तो जिसकी हेल्थ एकदम बिगड़ भी जाती है उसको भी बचाया जाता है। जो 60 साल में मरने वाला है उसको 70 जाल तक जिला दिया जाता है। तो ये क्या हुआ कि जो मरने की जो रेट है वो क्या हो गई, ये कम हो गई है, डिक्लाइन हो गई है। ये कारण हो गया है पॉपुलेशन इंप्रूवमेंट। इसी को थोड़ा उल्टे आधार से समझ ले कि जो पैदा होने की क्षमता है वो ज़्यादा हो गई है। पहले भाई बच्चा पैदा होता था तो आशा ताई ये करती तो हो सकता था उसमें कभी कभी गड़बड़ हो जाता, लेकिन आज चाहे वेंटिलेटर पे लेटा के चाहे जिस तरीके से भी डॉक्टर्स क्या करते हैं बच्चे को बचाए देते हैं। और अब क्या हो गया कि नेटिलिटी यानी जो बर्थ रेट है वो बढ़ गई है। इवन जो पीपल रिप्रोडक्टिवली एक्टिव एज में है उनकी भी संख्या बढ़ गई है, जिसके वजह से कहीं ना कहीं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना व्हाट आर द रीजंस ऑफ द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। शॉर्ट में बस इतना अगर जानना है तो यही जान लीजिए कि मॉर्टिलिटी जो है वो घट जा रहा है और नेटलिटी जो है वो क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। यही रीज़न होता है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होने का। बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से किसी भी पॉपुलेशन की साइज़ बड़ी हो जाएगी। अभी इसके पहले हम लोग पढ़ रहे थे कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन काफ़ी मिलता जुलता है कि पॉपुलेशन की साइज़ कैसे बढ़ जाएगी। सपोज़ कर लेते हैं कि ये किसी भी पर्टिकुलर एरिया की पॉपुलेशन है, मान लेते हैं यहाँ पर 100 लोग रहते हैं। अगर यहाँ पर हर समय एक बच्चा पैदा हो रहा है तो इसकी पॉपुलेशन लगातार एक एक करके बढ़ती जा रही है, यानी नेटिलिटी जो होता है वो पॉपुलेशन को हमेशा इंक्रीज़ करता है। लेकिन अगर वही एक इंसान मरता भी जा रहा है तो ये पॉपुलेशन को कम करता भी जाएगा, और ये माइनस वाला साइन हम दिखा रहे हैं मॉर्टेलिटी, यानी अगर इंसान मरता जाएगा तो पॉपुलेशन घटती जाएगी और पैदा होता जाएगा तो पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी। यानी नेटिलिटी मॉर्टेलिटी पहली दो चीज़ें हो गई जो पॉपुलेशन साइज़ को गवर्न करती हैं। दूसरे पॉपुलेशन से इस पॉपुलेशन में लोग आएंगे तो भी इसकी पॉपुलेशन बढ़ेगी। यानी अगर कोई इमाइग्रेशन करेगा यानी दूसरी जहाँ से दूसरी पॉपुलेशन में आ रहा होगा तो उसको उसके वजह से पॉपुलेशन बढ़ेगी, और इस पॉपुलेशन से अगर कोई छोड़ के जा रहा होगा तो इसकी पॉपुलेशन घटेगी। यानी इमाइग्रेशन पॉपुलेशन को घटाता है, वहीं इमाइग्रेशन जो होता है वो पॉपुलेशन को बढ़ाता है। प्लस से हम बढ़ा रहे हैं, माइनस से हम घटा रहे हैं।
अब समझते हैं कि अगर ये ओवर पॉपुलेटेड हो गया, यानी नेटिलिटी 2 हो रही है, मॉर्टेलिटी 1 हो रही है, इमाइग्रेशन 2 हो रहा है, तो ये पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जाएगी। जब ये पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी तो उसमें क्या इसका कॉन्सिक्वेंस होगा, इससे क्या दुर्व्यवहार होगा, यानी क्या प्रभाव पड़ने वाला है। रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम ने 2001 में एक रिपोर्ट दी। रिपोर्ट में लिखा कि जो पॉपुलेशन की ग्रोथ हो रही है वो लगभग 1.7% के हिसाब से बढ़ रहा है, यानी हर 1000 लोग पे 17 लोग पैदा हो रहे हैं हर साल। 17 लोग पैदा हो रहे हैं हर 1000 आदमी पे हर साल। और इस हिसाब से देखा गया तो 33 साल के अंदर जो पॉपुलेशन अभी 1 बिलियन से थोड़ा ज़्यादा है वो खर्च से डबल हो जाएगी। ये हमारे लिए बहुत ही प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। इससे क्या होगा, यानी कॉन्सिक्वेंस क्या है ओवर पॉपुलेशन, क्या क्या प्रॉब्लम आएगी। सबसे पहले शॉर्टेज ऑफ फूड, सबके लिए खाना नहीं मिलेगा। जो खाना है वो ऐसे बढ़ रहा है 1+1+1 या 2+2+2, तो 2, 4, 6, 8 ऐसे खाना बन रहा है। और जो पॉपुलेशन है वो 2 × 2 × 2 × 2 चल रही है, यानी 2, 4, 8, 16 चल रही है। तो सीधी सी बात है, कहीं ना कहीं सबको खाना मिलने वाला नहीं है, यानी शॉर्टेज ऑफ फूड जो हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए भाई पॉपुलेशन, ओवर पॉपुलेशन नहीं होनी चाहिए। अनएम्प्लॉयमेंट, सबको जॉब नहीं मिलने वाली है भाई। सीधी सी बात है कि भाई एक पर्टिकुलर लोगों के लिए जॉब बनाई गई है, ज़्यादा लोग हो जाएंगे, हम जॉब कहाँ से देंगे। तो खाना भी कम पड़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट होगी, सबको एजुकेशन नहीं मिल पाएगी। आज ही के ज़माने में सबको एजुकेशन नहीं मिल पा रही। क्यों नहीं मिल पा रही है कि ओवर पॉपुलेशन है, हर स्कूल में एडमिशन नहीं हो पा रहा। भाई कहाँ से होगा, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन हो जा रही है। और लास्ट में आती है पॉवर्टी। भाई जब एक ही रिसोर्स को इस्तेमाल करने वाले बहुत लोग हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं सारे लोगों को सारे रिसोर्सेज नहीं मिलेंगे, और जब सारे लोगों को सारे रिसोर्सेज नहीं मिलेंगे तो पॉवर्टी तो आना तय है। तो हमने इसमें क्या देखा कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो किसी भी पॉपुलेशन को साइज़ को चेंज कर सकते हैं। मैंने बताया कि नेटलिटी चेंज करेगा, मॉर्टिलिटी चेंज करेगा, इमाइग्रेशन चेंज करेगा, इमाइग्रेशन चेंज करेगा। ये पॉपुलेशन की साइज़ को चेंज कर सकते हैं। इसकी वजह से ओवर पॉपुलेशन हो जाएगा, अगर ये ज़्यादा हो जाएगा तो ओवर पॉपुलेशन हो जाएगा। और RCH की रिपोर्ट के हिसाब से 1.7% के हिसाब से हर साल बढ़ रही है पॉपुलेशन, यानी हर 1000 लोग पे 17 लोग बढ़ जा रहे हैं। 33 साल में डबल हो जाएंगे और हमको ना खाना मिलने वाला है, ना एम्प्लॉयमेंट मिलने वाली है, ना एजुकेशन मिलने वाली है, ना पॉवर्टी मिलने वाली है। मतलब पॉवर्टी नहीं मिलने वाली, मतलब गरीबी आ जाएगी सबके लिए। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं कि हम इस बात का ध्यान दें कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ना हो सके, पॉपुलेशन का साइज़ ना बढ़ सके। हमने समझा कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन नहीं होने देना है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन नहीं होने देने के लिए सबसे मेन चीज़ है बर्थ कंट्रोल करना, यानी बर्थ रेट जो है उसको घटाना, यानी बहुत लोग पैदा ना हो। बर्थ कंट्रोल करने का सबसे पहला तरीका क्या होता है, बर्थ कंट्रोल को हम कहते हैं कॉन्ट्रासेप्शन। कॉन्ट्रासेप्शन क्या है कि कोई ऐसी टेक्निक, कोई ऐसी डिवाइस जिसकी वजह से ऑफस्प्रिंग की संख्या ना बढ़े, यानी ऑफस्प्रिंग ना बने, इसी को हम कहते हैं कॉन्ट्रासेप्शन। यानी कॉन्ट्रासेप्शन इज अ प्रिवेंटिव मेथड और डिवाइस दैट लिमिट्स द नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग, यानी नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग को लिमिट करके रखा गया है, उसी को हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्रासेप्शन कहते हैं। एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्शन, यानी एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव चीज़ें जो होंगी वो कैसी होंगी। सबसे पहले यूज़र फ्रेंडली, यानी आसानी से इस्तेमाल करने लायक हो। दूसरा, ईजिली अवेलेबल, हर मार्केट में दुकान पे अवेलेबल हो। इफ़ेक्टिव, जिस पर्पस से इसका इस्तेमाल किया जाए वो पर्पस पूरी तरीके से बेनिफिशियल हो। नो साइड इफ़ेक्ट, ऐसा ना हो कि इसको बचाने के चक्कर में मेल या फीमेल पे कोई प्रभाव पड़ जाए। और नॉन इंटरफेयरिंग ऑफ सेक्सुअल डिज़ायर, यानी जो सेक्सुअल डिज़ायर है उसमें कोई बाधा नहीं लाना चाहिए। तो बर्थ कंट्रोल मैंने बताया कि कॉन्ट्रासेप्शन कहते हैं। कॉन्ट्रासेप्शन एक मेथड है जिससे हम किसी भी तरीके से नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग को बढ़ने नहीं देते हो, और एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव चीज़ बनाने के लिए ये चीज़ें होनी चाहिए। जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आज के समय में नेचुरल मेथड को कम महत्व दिया जाता है, लेकिन पहले के ज़माने में जो नेचुरल मेथड था कॉन्ट्रासेप्शन करने का वो सबसे ज़्यादा फेमस था और बहुत ही इफ़ेक्टिव था, क्योंकि उसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता था। क्या तरीका होता है नेचुरल मेथड? नेचुरल मेथड में पहला होता है पीरियोडिक एब्सेंटिनेंस। पीरियोडिक एब्सेंटिनेंस का मतलब ये होता है कि हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि 10वें दिन से 17वें दिन तक मेंस्ट्रुएशनल साइकिल के ओव्यूलेशन होता है,
यानी एग का फॉर्मेशन 14th डे पे होता है। और स्पर्म लगभग 3 दिन तक जो होता है वो सर्वाइव करता है, यानी अगर 10वें दिन स्पर्म इंटरैक्ट होता है तो 3 दिन अगर सर्वाइव करके कहीं वो 14 दिन तक पहुंच गया तो कहीं ना कहीं वो एग के साथ फर्टिलाइज हो जाएगा। तो करते क्या है कि 10वें से 17वें दिन तक इंटरकोर्स करने से मना कर देते हैं, यानी मेल फीमेल सेटिस्फाइड दैट दे विल नॉट डू द इंटरकोर्स बिटवीन द 10 एंड 17th डे ऑफ द मेंस्ट्रुएशनल साइकिल, यानी मेंस्ट्रुएशनल साइकिल के 10वें से 17वें दिन तक वो लोग इंटरकोर्स नहीं करते हैं, जिसके वजह से जो होता है जाइगोट का फॉर्मेशन नहीं होता है। दूसरा होता है कॉइटस इंटरप्ट। कॉइटस इंटरप्ट का मतलब होता है कि जो मेल होता है वो स्पर्म को हमेशा फीमेल बॉडी के बाहर इजैकुलेट कर दे, यानी स्पर्म इज नॉट इजैकुलेटेड इनसाइड द फीमेल बॉडी, स्पर्म इज इजैकुलेटेड आउटसाइड द फीमेल बॉडी, जिसके वजह से स्पर्म जो होता है वो ओवम से जाके फ्यूज़ नहीं होता है और कॉइटस इंटरप्ट होता है। लास्ट होता है लैक्टेशन एमेनिया। ये सबसे ज़्यादा ट्रेडिशनल मेथड्स में इस्तेमाल करने वाला चीज़ है। मैंने बताया था कि मेंस्ट्रुएशनल साइकिल कब नहीं होती है, मैंने बताया लैक्टेशन के दौरान नहीं होती है। तो अगर लैक्टेशन के दौरान मेंस्ट्रुएशनल साइकिल नहीं तो यानी कि एग का फॉर्मेशन भी नहीं होगा, ओवम का फॉर्मेशन ही नहीं हो रहा होगा। तो यहाँ पर यही मैं समझाने की कोशिश करूँगा कि लैक्टेशनल यानी जो लैक्टेशन पीरियड है उसको जब फीमेल्स बढ़ा देती हैं, यानी जो 6 महीने का है उसको साल भर कर देती हैं, 6 महीने और एक्सटेंड कर दी, तो वो 6 महीने और मेंस्ट्रुएशनल साइकिल नहीं होती, जिसके वजह से एग का फॉर्मेशन नहीं होता है और स्पर्म जाके ओवम के साथ फ्यूज़ नहीं होता है। तो ये 3 ऐसे नेचुरल ट्रेडिशनल मेथड थे जिससे हम कॉन्ट्रासेप्शन कर सकते हैं। कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब है कि कुछ ऐसे तरीका, कोई ऐसे डिवाइस, कोई ऐसा मेथड जिससे नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग को लिमिट किया जा सकता है, और आइडियल कॉन्ट्रासेप्शन होना बहुत ही ज़रूरी है।